4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इसराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक 2 घंटे में 100 से ज़्यादा बमबारी जो है की है उसने। एक जगह 200 की खबर है। और ईरान ने भी अपना 21वां जो वेव्स उसका रुका हुआ था सुबह, उसकी बारिश कर दी है। इसराइल में भी कई जगह बड़ी भारी तबाही न देखने को मिली है। अशदोद, अश्कलान, कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ईरान ने बहुत ज़्यादा तबाही की है। लेकिन ईरान के अंदर जो हमले लगातार इसराइल के हुए हैं उसकी ज़्यादा फुटेज और ज़्यादा अल जज़ीरा ने छापी है। इसके अलावा ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो दरअसल रशिया चले गए, उनकी मुलाकात पुतिन साहब से हुई। पूरा स्टेटमेंट तो भी निकल कर नहीं आया, लेकिन शुरुआती बातें जो हैं वो ये हैं कि पुतिन ने बहुत ज़्यादा भरोसा दिलाया है हर मोर्चे पर उनके साथ खड़े होने के लिए। और चौथी बड़ी खबर दोस्तों ये है कि बहुत जल्द पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया है जो आबनाए हॉर्मुज़ है, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसकी वजह जो रास्ता है जहां बंद करने की बात है। अब वो मैंने आपको सुबह भी बताया था, सुप्रीम जो उनकी काउंसिल है वहां पर पास करके भेज दिया गया। इधर दूसरी खबर यह है कि बातचीत की टेबल पर अमेरिका ने कुछ इशारात दिए हैं, बल्कि ईरान के कुछ ज़राए वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के माध्यम से ये छापते हैं कि अब ईरान से ये कहा गया है कि आपके हाथ में है, आप वॉर चाहते हैं या पीस चाहते हैं। कुछ खबरें और भी हैं, वो मैं आपको एक के बाद दीगरे एक करके बता रहा हूँ दोस्तों। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर मैं खबर कुछ लगा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ईरान ने जो है लॉन्च किया 15 मिसाइल एट इसराइल, ये अल जज़ीरा की खबर है। दूसरी खबर बताता हूँ, इसराइली आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन है उसने ये कहा कि हमने बहुत ही ज़्यादा डीपन स्ट्राइक किए तेहरान के अंदर और वी शूट डाउन द ईरानियन मिसाइल्स बट आवर एयर डिफेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। ये कहना है इसराइल के लोगों का कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एब्सोल्यूट नहीं है। टुडे ईरानियन मिसाइल डिड नॉट कॉज एनी कैजुअलिटीज़, कुछ ज़्यादा कैजुअलिटी तो नहीं हुई है ईरान की मिसाइल से। एंड वी अटैक राद 5 बेस इन सेंटर और 2 मिसाइल्स लॉन्चर्स। वहाँ के कुछ एयरपोर्ट पर भी हमले की खबर है। ईरान के अंदर 4 या 5 एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है, बड़े हमले। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो मैं आपको दोस्तों ये बता रहा हूँ कि गज़ा के अंदर मौत का नाच नाच रहा है इसराइल। सैकड़ों लोग तितर बितर हैं और दर्जनों लाशें बिछा दी गई हैं। ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले कि एक आदमी के 3 बेटे मरे पड़े और वो वहाँ पर ज़ारो कतार रो रहा है। एक बंदा ये है, फादर ऑफ कोलैप्स द फ्यूनरल ऑफ द हिज सन वाइल वेटिंग एड इन राफा में वेट का इंतज़ार कर रहा था, एड कार उसको मार दिया गया। इसराइल आर्मी ने कहा कि द एयरफोर्स कैरिड आउट 100 स्ट्राइक्स टारगेट इन तेहरान ड्यूरिंग पास्ट 2 आवर्स। पिछले 2 घंटों में 100 स्ट्राइक्स इसराइल ने किए ईरान के अंदर। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया था कि एक आदमी गज़ा के अंदर अपने 3 बच्चों की लाशों को रख कर रो रहा है, वो सीन अल जज़ीरा ने छापे हैं। चौथी खबर दिखाता हूँ दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची जो मैंने आपसे कहा था विदेश मंत्री हैं, इनकी मुलाकात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से हुई। और अब आगे इसका स्टेटमेंट निकल करके आएगा कि आखिरकार क्या होगा। ईरान का जो मिसाइल है वो अटैक हुआ ट्रेवलर्स और तेल अवीव के एयरपोर्ट पर, और शेल्टर जो है वो अपने आप को छुपाने के लिए इधर से उधर जा रहे हैं। दूसरी खबर देख लीजिए, इसराइली अरब सोर्सेस की तरफ से खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको छापा है कि इसराइल इज़ इंटरेस्टेड इन एंडिंग द वॉर और ईरान सून। मतलब इसराइल जो है वो इंटरेस्टेड है वॉर के ख़त्म करने में या नहीं। नीचे की खबर अगर आप देखेंगे, ये अखबार है यादियोत एहरोनॉत, ये इसराइल का बड़ा अखबार है। इसमें खबर ये है दोस्तों कि इसराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ब्रीफिंग की है कि दे नीड टू फ्यू डेज टू कंप्लीट देयर ऑब्जेक्टिव। उनको कुछ दिन चाहिए अपना कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पाने के लिए। इसराइल ने रेड किया है रेड क्रिसेंट हेडक्वार्टर तेहरान के अंदर। और एक बड़ी खबर और देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ईरान की जो मिसाइल हैं वो हिट कर गई हैं इसराइल के जो पावर स्टेशन है अशदोद में। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 8000 घरों के अंदर बिजली जो है ख़त्म हो चुकी, चूँकि ईरान ने बहुत बड़ा हमला इलेक्ट्रिक जो उनके स्टेशन हो सकते हैं उस पर किया है। इसराइल का जो मिनिस्टर है इसराइल कैड्स, इसका बयान आया दोस्तों, इसने कहा कि नाउ स्ट्राइकिंग, हम जो है फोर्स टारगेट कर रहे हैं ईरान की जो रिजीम को चेंज करने के लिए, और इस तरह से हम हमला कर रहे हैं तेहरान में कि वहाँ पर जो है उनका पूरा डिक्टेटर वो तो डिक्टेटर ही मानेंगे दरअसल खामेनी साहब को, वो ख़त्म हो जाए और दूसरा रूल वहाँ पर आ जाए। ये एक स्क्रीन पर तस्वीर लगाता हूँ मैं, डिफिकल्ट सिक्योरिटी। ये गाज़ा स्ट्रिप की तरफ से इसराइली हेलीकॉप्टर जो है वहाँ से कुछ ज़ख्मियों को ले जाने की बात कर रहा है। ये गाज़ा के अंदर भी हमले हुए हैं कुछ।
इसराइल ने जो है रिपोर्ट किया कि इवन प्राइजन, इसराइल ने जो हमले किए हैं ना, वो एक तेहरान की जेल में भी हमला हुआ है, जो वहाँ पर जेल है। इसराइल ने टारगेट किया यूनिवर्सिटी को, तेहरान में एक यूनिवर्सिटी भी टारगेट हुई है। इस तरह की दोस्तों ये तमाम खबरें हैं। इस्लामिक रिपब्लिक IRGC का जो हेडक्वार्टर, उस पर भी हमला हुआ है। इसराइल ने जो है, मैं आपको बताया, साइंस कॉम्प्लेक्स है शाहिद बेशस्ती यूनिवर्सिटी ईरान के अंदर। अब ये जो कल हमला हुआ था दरअसल इसराइल में, उसका भरपूर बदला लेने के लिए दरअसल इसराइल ने बहुत ज़बरदस्त तरीके का हमला इसराइल पर किया है। अब बातचीत का भी चल रहा है। एक खबर ये भी आई है दोस्तों के, जो वहाँ पर मैंने आपको सुबह बताया था कि 9,000 ड्रोन हार्मिस करके वो दूसरा भी एक ड्रोन गिराया गया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है, उन्होंने मुलाकात कर ली है फॉरेन मिनिस्टर से, और उन्होंने जो कहा है वो ये है कि प्रोएक्टिव एग्रेशन अगेंस्ट ईरान इज़ अनजस्टिफाइड। जो ईरान पर हमले हुए हैं अमेरिका की तरफ से कल, उसको उन्होंने अनजस्टिफाई कहा। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ईरान के कि रशिया विल अलाउ टू डिस्कस कंसिडर हाउ टू डिसॉल्व द करंट सिचुएशन मिडिल ईस्ट। रशिया इसके अंदर कोई ना कोई रोल अदा कर सकता है। दुनिया की नज़रें भी दरअसल इसी मुलाकात पर हैं कि वो कैसे आकर के बताएंगे। फार्स न्यूज़ एजेंसी है, इसको अल मायादीन ने छापा है कि ईरान की जो फोर्स है उसने डिप्लॉय कर दिया खैबर, शेकन, हिमाद, गदर, फाते, ये मिज़ाइल्स हैं। कुछ नए तरह के मिज़ाइल्स उसने मारे हैं दोस्तों वहाँ इसराइल के अंदर। ईरान की आर्म फोर्स ने बताया कि उसने खैबर, शेख, ये तीनों चारों पाँचों मैंने जो आपके सामने नाम पढ़े हैं, हाइफा भी हिट हुआ है दोस्तों। एक खबर और देख लीजिए, ये रिपोर्टर बराक राबिड हैं, इन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है सेट टू मीट विद नेशनल सिक्योरिटी टीम, अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से मिलना चाह रहे हैं वो, और उन्होंने बुलाई भी है उनको। और वो न्यूक्लियर साइट्स जो उनकी ईरान पर तबाह हुई हैं, उसको वो जायज़ा लेना चाहते हैं कि एक्चुअली में उसमें हुआ क्या है। दुनिया के अंदर थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन भी चल रहे हैं। मोर देन 32,000 इसराइली ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी नेतन्याहू की सरकार से हर्जाना मांगा है कि उनके घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। राइटर्स की रिपोर्ट बताता हूं मैं आपको। उन्होंने कहा वी बॉम्ब्ड 6 एयरपोर्ट्स इन सेंटर, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 5 एयरपोर्ट बताए गए ईरान के अंदर जिसके अंदर बॉम्बिंग की है, लेकिन ये अल जजीरा की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। न्यूयॉर्क के अंदर जो ईरान पर स्ट्राइक की गई थी, लोग सड़कों पर उतर आए। ये इस बात को मंजूर नहीं कर रहे हैं कि जो ट्रंप साहब ने किया है। स्पेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि मैंने यूरोपियन यूनियन से कहा कि किसी भी तरह से इमीडिएट सस्पेंशन कर दे, टोटल एग्रीमेंट जो इसराइल के साथ है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन खाली बातों से कुछ ना होता है, जब तक कोई पर्सनल ऐसे इकदाम ना लिए जाएँ जिससे वाकई बेकसूर लोगों की जान बच जाए। इसराइल फाइटर जो है वो वर्कर नॉर्थ गाज़ा सिटी के अंदर ऊपर से जो जब वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड चल रही है उसको देखते आ रहे हैं। ये दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बहरहाल बड़ी दुनिया की नज़रें तो ये इस बात पर लगी हुई हैं कि आखिरकार क्या बात निकल कर आती है। ईरान जो है वो प्रिपेयर हो रहा है वॉर विद इसराइल लेटेस्ट 6 मंथ। उसमें ये ग्लोबल आई एक न्यूज़ संस्थान है, उसकी तरफ से दे रहा हूँ खबर कि ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि ईरान पूरी तैयारी कर रहा है वॉर की, और इसराइल दैट लास्ट 2 to 6 मंथ, 2 से लेकर 6 महीने तक की लड़ाई चल सकती है। उनके पास इतना इंतज़ाम है। ये मैंने आपको दोस्तों खबर बता दी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।